नमस्कार, राष्ट्रीय सागर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ भाजपा के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक जी हैं। उनसे हम जानते हैं 400 पार का जो नारा है कहां तक पहुंच पाएगा इसमें। देखिए, 400 पार का नारा जो है वो कोई हाइपोथेटिकल नहीं है। आज भी आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी, जिसको हम लोग एनडीए बोलते हैं, एनडीए के पास जो सांसदों की संख्या है वो लगभग 400 आज भी है। तो ये कोई हम लोगों ने कोई काल्पनिक नारा नहीं गढ़ा है, बल्कि जो विश्वास जनता का हमको पिछली बार से ही मिल रहा है उसको हम लोगों ने एक शब्द दिया है, एक नाम दिया है। और वो स्वाभाविक है, जनता का जब विश्वास बढ़ रहा है, जनता का स्नेह बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, तो ये जनता की जो भावनाएं हैं उसका शब्द के रूप में प्रकटीकरण है 400 पार। नारा है, चुनाव में नारे बनते हैं, इसलिए अब की बार 400 पार वो नारा है। 4 लोकसभा सीट पर भी जो चुनाव हुआ है उसमें भाजपा कितना आगे? देखिए, जब हम झारखंड में 14 की 14 सीट की बात करते हैं तो 4 में 4 शामिल है वो, इसलिए 4 की 4 सीट हम जीतेंगे। और जो आगे भी चुनाव होंगे 14 सीटों पर, उसमें हमारे पास 12 पहले से हैं और एक नए जो हमारे साथ जुड़ी वो मिलाकर के 13 हो गया है। अब हमको उसको रिपीट करना है और 14 का लक्ष्य है। उसमें राजमहल को भी हम लोग शामिल किए हैं और राजमहल समेत सारी सीटें हम लोग जीत जाएंगे। कांग्रेस भी अपनी ओर से दावा कर रहा है, भाजपा का दावा, कांग्रेस का दावा नहीं, कांग्रेस के दावे में दम इसलिए नहीं है कि उसके पास कहीं से कुछ दिखता नहीं है कि वो दावा उनका सटीक बैठे, क्योंकि ये तो पिछली बार भी ये सारे जो चट्टे बट्टे हैं, जिसको ठगबंधन कहते हैं हम लोग, झामुमो, राजद, कांग्रेस जो मिल करके और जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि पिछली बार भी लगभग ऐसे ही मिल के लड़े थे, लेकिन वो 2 सीट पर सिमट गए और एनडीए को 12 सीट जनता ने दिया है। तो इसलिए इनके पास जो कह रहे हैं ये खोखले दावे हैं और हमारे पास उसके प्रमाण हैं और जनता का सहयोग, स्नेह प्राप्त हो रहा है। और ये विश्वास है मोदी जी के प्रति, जो लोगों का स्नेह है, जो रुझान है, जिस प्रकार से आप सब देख रहे हो कि अभी जो सभाएं हो रही हैं मोदी जी की, जिसमें कि अपार जनसमूह, लाखों की संख्या में लोग गांव-गांव से सुबह 10 बजे सभा हो रही है और सुदूर देहात से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर लोग चल के महिलाएं और यूथ ये सारे शामिल हो रहे हैं। तो मोदी जी के प्रति जो आकर्षण है, लोग तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उनके गारंटी पर लोगों को भरोसा है, मोदी की गारंटी पर। जनता को पता है कि ये जो बोलते हैं वो करते हैं, तो इसलिए हम सब ऐसा कह रहे हैं और वो परिणाम में परिवर्तित होगा। कोई केवल नारा नहीं रहेगा, वो परिणाम में भी परिवर्तित होगा। झारखंड में ईडी जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। आज 35 करोड़ मामले में आलमगीर आलम जी से पूछताछ भी कर रही है, इस पर आप क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और जिस प्रकार से यहाँ के संसाधनों की लूट हुई है, जनता की गाढ़ी कमाई की लूट हुई है, अब तो वो सब परतें खुल रही हैं, एक एक करके सभी चीज़ें सामने आ रही हैं। पहले जब हम लोग इस बात को उठाते थे तो ये भ्रम फैलाते थे कि ऐसा नहीं है, ये ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन अब तो सारी चीज़ें सामने आ रही है। कभी 350 करोड़, तो कभी 35 करोड़, तो कभी सहयोगी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ। अब ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों ने पूरे झारखंड को लूट करके तहस नहस कर दिया है। तो कार्रवाई तो होगी ही। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पाई पाई लौटाना पड़ेगा, ना हम खाएंगे ना खाने देंगे। तो कार्रवाई जांच एजेंसियां कर रही हैं, उसको खुली छूट है, जहां आपको दिखता है वहां आप कार्रवाई करें और उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जेल के अंदर बंद है, बेल नहीं मिल रहा उनको। कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जेल के अंदर हैं। तो कानून अपना काम कर रहा है और कानून की दृष्टि से उनको आज जेल में है, कल सजा भी होगी।
एक अलग सवाल है, बिहार से है, दुखद घटना है। हमारे बीच है बिहार के दिग्गज नेता सुशील मोदी जी नहीं रहे, इस पर आपकी क्या? देखिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे, उनके परिजनों को धैर्य एवं साहस प्रदान करे। माननीय सुशील मोदी जी एक मजबूत स्तंभ थे संयुक्त बिहार के समय में भी, बिहार झारखंड के कार्यकर्ताओं के लिए, और वर्तमान में बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए मजबूत स्तंभ थे। और उन्होंने बड़ी लगन से, चाहे वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में हो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, ज़मीन से लेकर के, कहते हैं ना, फर्श से अर्श तक जो ऊंचाई प्राप्त की उन्होंने, वो एक कार्यकर्ता भाव से उन्होंने काम किया और समर्पित भाव से काम किया, विचार निष्ठा के बल पर काम किया, लोगों को प्रेरित भी किया, अपने परिश्रम किया, प्रयास किया, और पार्टी को जो एक सींचने का काम किया। पशुपालन घोटाला को आप लोगों ने बहुत ही नज़दीक से देखा और सुना होगा। पशुपालन घोटाला को उजागर करने में, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने में माननीय सुशील मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और ऐसे जुझारू, संघर्षशील, परिश्रमी व्यक्तित्व का चला जाना सचमुच में हम सब कार्यकर्ताओं के लिए पीड़ादायी है।